लखनऊ के एक होटल में आग लगने की दुखद घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्थानीय प्रशासन, उनसे लगातार वो संपर्क साध रहे हैं और स्थिति की जानकारी भी ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मेरा कार्यालय लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। मैं घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उनसे परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं। विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही नवीन कुमार भटनागर, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा जी, पूर्व सदस्य हैं एनडीआरएफ के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्राउंड जीरो से उमेश पाठक, हमारे सहयोगी, लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के नवीन कुमार भटनागर है उनका। नवीन जी, इस पूरे मामले में जो अग्निकांड हजरतगंज में हुआ है, लिवाना होटल में जो आग लगी है, उसमें यह देखने को मिला है कि होटल के कमरों तक पहुंचने में जो रेस्क्यू टीम है उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अक्सर हमने होटल्स में देखा है कि कमरे इतने पैक्ड होते हैं, वेंटिलेशन तक की सुविधा नहीं होती है और ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में इतनी बड़ी समस्या कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में भी इतनी परेशानी हो रही है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। एक्चुअली क्या है कि ये एक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, इवन देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं इस बारे में, और आपका एनडीएमए एक्ट और पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 हर एक में ये क्लियरली कहा गया है कि जो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका समय समय पर ऑडिट होना चाहिए और रेस्क्यू ड्रिल करवा के देखना चाहिए। ये हमेशा 3 महीने में एक बार होना चाहिए। मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं किया गया, जिसका ये नतीजा आज हमें देखना पड़ रहा है। ये बड़ा दुखद घटना है जो केवल कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से हुई है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल सख्त एक्शन होना चाहिए। इस तरह की लापरवाहियां अक्सर होती हैं और खामियाजा भुगतते हैं होटल में उस वक्त रहने वाले लोग। ये इससे पहले भी देखा गया है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले तो इस हादसे से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां आपके पास हैं, ये मुझे बताया जा रहा है, वो आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इस तरह के सवाल बार बार उठते हैं, तब फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए हमारे पास जो कार्रवाई का हक है वो नहीं है, कार्रवाई का अधिकार हमारे पास नहीं है, ये काम पुलिस का है। पुलिस वाले कहते हैं फायर फाइटर्स का है। ये एक लंबी बहस है। नतीजा कब निकलेगा, ग्राउंड पर सोल्यूशन कब निकलता हुआ हमें नजर आएगा, अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सिंह जी। समीर जी नमस्कार। नमस्कार। ये सारे तर्क अमान्य हैं और इस वक्त जो दुर्घटना हुई है मैं समझता हूं पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल थी। और जैसा कि भटनागर साहब ने कहा है कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस, प्रिकॉशंस, उसमें कार्रवाई बिल्कुल आधी अधूरी रह गई। फायर सर्विस कोई पुलिस विभाग से अलग है, दोनों सिस्टर एजेंसीज हैं, दोनों मिलकर काम करती हैं। सिक्योरिटी स्कीम्स का पूर्वाभ्यास में दोनों सम्मिलित होना चाहिए था, बहरहाल वो नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर तो खैर जांच बाद में जरूर होगी। लेकिन आदरणीय योगी जी के कृपापूर्ण संज्ञान में यह तथ्य पहुंच गया है। उनकी जो दिशा निर्देश हैं उस पर वर्तमान में पुलिस और फायर सर्विस इस पे काम करें। हजरतगंज लखनऊ तो राजधानी है हृदय प्रदेश की, और वहां पर बिल्कुल नजदीक थाना हजरतगंज भी है और फायर सर्विस का मुख्यालय भी है। बिल्कुल, तो मैं समझता हूं संसाधनों की कमी नहीं होगी। पूरी ताकत लगा करके टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे, युद्ध स्तर पे इस पे कार्रवाई करें। आवश्यकतानुसार एनडीआरएफ से सहायता लें, लेकिन अप्रमाद नहीं। जांच तो बात का विषय है, लेकिन जो बात भटनागर साहब ने कही कि एक के बाद एक घटनाएं होती हैं और हम उनसे नसीहत नहीं लेते, जो कि एक पार्ट है ड्रिल का, कि एक घटना में हमने कितनी त्रुटियां की है, चूक की है, उस पर हमने क्या नसीहत ली है। जाहिर है कि हमने कोई नसीहत ली नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। लापरवाही जरूर इस पूरे मामले में हुई है, तभी इतनी बड़ी घटना सामने आई है। और उससे बड़ी लापरवाही ये कि होटल के कमरों तक पहुंचने में, वहां फंसे लोगों को निकालने में सबसे ज्यादा परेशानी रेस्क्यू टीम को पेश आ रही है। पूर्व सदस्य एनडीआरएफ के पीके मिश्रा जी हमारे साथ हैं। पीके मिश्रा जी, जो बात नवीन सर कह रहे हैं कि लापरवाही और कुछ खामियां हैं इस पूरे मामले में, तभी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। आप भी मॉनिटर कर रहे होंगे इस पूरी घटना को, आपको कहां कहां कमी नजर आ रही है कि कमरे में फंसे लोगों तक नहीं पहुंचा जा रहा है, उनको नहीं बचाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं अभी एक्स डीआईजी एनडीआरएफ को भी सुना था, विक्रम सिंह साहब को भी सुना था। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि उनके साथ मैं पूरा सहमत हूं, क्योंकि इसका रेस्क्यू ड्रिल बिल्कुल किया ही नहीं गया है। दूसरा है रेस्क्यू ड्रिल में जो हमारा जो लोगों को निकालने का जो रास्ता है, क्योंकि ये स्मोक हुआ, स्मोक से वह पूरे के पूरे रूम और गलियारी जो है पूरे भर जाता है। आप
कहीं भी देख नहीं सकते। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम देयर। अभी जो रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड जो मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उसमें उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अंदर जाने का प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं कि उसमें स्मोक भरा हुआ है। दूसरा है एयर कंडीशन, ये पूरे होटल पूरा एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन रूम जो है उसमें खिड़कियां बंद होते हैं, इसलिए ये स्मोक जो है अंदर रहता है, और जो लोग अंदर में रह जाते हैं शायद घुटनों में भी मुश्किल है, घुटनों में भी तकलीफ हो सकता है। और पीके मिश्रा जी, एनडीआरएफ का आपको लंबा एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से बताएं, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। होटल का एक कमरा है जिसमें लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जब उनको कॉल की जा रही है तो वहां से कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। उनको किस तरह से बचाया जाएगा ऐसे वक्त में जब ऊपरी मंजिल पर हम देख रहे हैं पूरी तरह से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, दम घोटू धुआं है इस वक्त? ये वही है जो एक तरीका है ये, क्योंकि एसडीआरएफ के पास अगर इक्विपमेंट है, हाँ, आग में जाने का इक्विपमेंट जो है, जो कि एनडीआरएफ बटालियंस में होता है, क्योंकि अभी एनडीआरएफ नहीं, अगर वो नहीं सर, एसडीआरएफ की टीम हमें मौके पर नजर आ रही है, एसडीआरएफ पहुंच गई, मैं देख रहा हूं। अगर एसडीआरएफ के पास वो मौजूद है, वो जिसको पहन करके आग के अंदर जा सकते हैं और स्मोक के अंदर जा सकते हैं, ये चीज शायद इनके पास